मारीच की माया और सोने का हिरण, या फिर आप कह सकते हैं ये सीता हरण का अध्याय है। कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुपर्णखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वो अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खर दूषण के मारे जाने पर सुपर्णखा समुद्र पार कर रोते चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हो रही है, अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। इतना कहकर सुपर्णखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने सुपर्णखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक कान काटे, किसके सिर पर काल मंडरा रहा है, बता तो सही। सुपर्णखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है, उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदरी स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है, उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो मुझ पर हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले। मेरी नाक जो गई, वो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, लेकिन फिर उसने सुपर्णखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार कर मरीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम के बाण से चोट खाकर मरीच समुद्र किनारे तप करने लगा था। मरीच ने राक्षस राज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मरीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल समाप्त हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो राह सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर ना करे। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाणों से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर राम की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मरीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता कहने पर उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मरीच राम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मरीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वो जोर से चिल्लाया, हा सीता, हा लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप निश्चिंता न करें, आर्य राम को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आवाज सुन पड़े वो बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं। वो हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार ना हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। वो बोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है मेरे ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि हो। अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूं। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा। सन्यासी का भेष बनाकर वो सीता जी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीता जी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने
तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीता जी से कहा। सीता जी ने उसे डांटा और राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपट कर सीता जी को उठा लिया और आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। सीता जी हा राम हा लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थी। प्रत्येक वृक्ष पहाड़ पशु पक्षी से वो निवेदन करती कि वे राम को बता दें कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़ कर ले गया है। गिद्धिराज जटायु ने सीता जी को का रोना सुना तो उसने अपने कोटर से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वो रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले और उसका रथ भी तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता को लंका की ओर लेकर चल दिया। रास्ते में सीता ने पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारी ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी अब सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती रहीं। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ। यदि तू ना मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्री राम का ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रो रो कर काटने लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।